हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। अगर प्यार सच्चा हो तो लोग बिछड़ कर भी मिल जाते हैं। आज की स्टोरी ऐसी ही है कि कैसे आखिरकार खुदा को दो प्यार करने वालों को एक करना पड़ा। रोजी की शादी को लगभग 1 साल भी नहीं हुए थे और उसका तलाक हो गया। रोजी के घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी थी। शादी के 3 महीने बाद ही उसके पति का व्यवहार बदल गया। वो रोजी से हमेशा झगड़ा ही करता रहता था। पति का एक कंपनी में नौकरी था। ऑफिस के बाद रोज दारू पीने के लिए रुक जाता था और घर देरी से आता था। हर छोटी छोटी बातों पे बहस करता था और रोजी को यह बोलता था कि चली जा तू यहाँ से, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत मिल जाएंगी तेरी जैसी। रोजी उसका ये व्यवहार चुपचाप सहन कर रही थी। उसने अपने घर पर भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। वो अपने घर वालों से नाराज थी। उन्होंने जबरदस्ती इसकी शादी जो करवाई थी। रोजी अविनाश से प्यार करता था और जब ये बात उसके घर वालों को पता चली, उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी। अविनाश भी उस वक्त कुछ नहीं कर पाया क्योंकि रोजी के पापा ने पुलिस कंप्लेन कर दिया था कि वो रोजी को परेशान करता है और इसी कारण वो कुछ दिन जेल में भी था और रोजी को इस बारे में पता नहीं था। रोजी अपने शादीशुदा जिंदगी में बहुत परेशान थी। कुछ महीने ऐसे ही चलता रहा। उसके पति बिल्कुल भी बदला नहीं। फिर रोजी ने सोचा कि वो अब उस रिश्ते में नहीं रह सकती और तलाक ले लिया। तलाक के बाद वो अपने मम्मी पापा को सब कुछ बताया और उन्होंने रोजी को बहुत डांटा कि ये क्या कर दिया तूने, अब तू कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कौन करेगा तुझसे शादी। यह सब सुनकर रोजी ने उनके साथ रहने को इनकार कर दिया। वो एक छोटी सी कंपनी में काम करने लगी और कंपनी के द्वारा दिए गए घर पे रहने लगी। उसे कभी कभी अविनाश की बहुत याद आती थी, लेकिन उसने अविनाश से कभी संपर्क करने की कोशिश नहीं किया। वो सोचती थी कि उसे अब किसी पर बोझ नहीं बनना है। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। वो अपना पूरा समय अपने काम को देती थी। उसका काम इतना अच्छा था कि 4 महीनों में ही उसका प्रमोशन हो गया और वो अपने डिपार्टमेंट की हेड बन गई। प्रमोशन के 1 महीने बाद उसे कंपनी के तरफ से एक मीटिंग अटेंड करने के लिए विदेश जाने का अवसर मिला। रोजी अपने काम से बहुत तरक्की कर रही थी। अब उसके मम्मी पापा को उस पर फक्र महसूस हो रहा था। अब वो पछताते थे कि उन्होंने उसकी शादी गलत घर में कर दिया था। रोजी विदेश जाने की बात से बहुत खुश थी। 4 दिन बाद की उसकी टिकट थी। उसे कुछ खरीदारी भी करनी थी, इसीलिए वो ऑफिस के पास एक मॉल में गई। उसे कपड़े और कुछ मेकअप का सामान लेना था। वो मॉल में घूम रही थी, कपड़े देख रही थी। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पीछे मुड़ी देखने के लिए और वो बिल्कुल अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि अविनाश था। रोजी उसे देखती रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वो अविनाश से क्या बात करे। अविनाश रोजी को देख बहुत खुश हुआ। दोनों के आंखों में आंसू के साथ साथ खुशी भी थी। अविनाश ने पूछा, तुम यहाँ अपने पति के साथ हो क्या? रोजी उससे नजरें चुराते हुए बोली, नहीं। अविनाश ने पूछा, कैसी हो? रोजी उससे बात नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि अविनाश को पता चले कि उसका तलाक हो गया है और वो अब अकेली रहती है। अविनाश फिर बोला, कुछ तो बोलो। रोजी वहां से जाने लगी। उसने अविनाश से बोला कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम चले जाओ। अविनाश उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसने कहा, मेरी बात तो सुन लो एक बार। पर रोजी नहीं रुकी। फिर अविनाश ने कहा, तुम्हें मेरी कसम है, बस एक बार रुक के मेरी बात सुन लो। फिर रोजी क्या करती? आखिर उसके दिल में अब भी अविनाश के लिए प्यार था। फिर वो रुक गई। अविनाश ने कहा, फिर कहीं बैठ के बात करते हैं। फिर दोनों मॉल के एक रेस्टोरेंट में गए। अविनाश ने उसे पूछा, कैसी हो? वो बोली, ठीक हूँ। अविनाश ने उसके पति के बारे में पूछा, वो कैसा है, तुम्हारा ध्यान रखता है ना? रोजी चुप थी। अविनाश बोला, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? रोजी बोली, मेरा तलाक हो गया है। अविनाश को ये सुनते ही
एक उम्मीद की किरण दिखने लगी। उसने पूछा, कब और क्यों? रोजी ने उसे सब कुछ बताया। अविनाश बोला, फिर अब तुम अकेली क्यों रहती हो? तुम अपने मम्मी पापा के पास क्यों नहीं गई, या मुझे क्यों नहीं संपर्क करने की कोशिश की? रोजी बोली, तुम अगर मुझसे प्यार करते थे तो जब मेरी शादी हुई तब क्यों नहीं आए मुझे लेने? कहाँ थे तुम और तुम्हारा प्यार उस वक्त? मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, मजबूरी में शादी हो गई मेरी। अविनाश ने पूछा, क्या तुम्हारे पापा ने नहीं बताया कि उन्होंने मुझ पे पुलिस केस कर दिया था? मैं जेल में था कुछ महीने। ये सुनते ही रोजी चौंक गई और बोली, मैं माफ़ी मांगती हूँ अपनी पापा की तरफ से। अविनाश ने कहा, अब वो बात को जाने दो, मैं भूल चुका हूँ। अब अभी की बात करो, क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी? रोजी बोली, क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? अविनाश ने बोला, नहीं, मैं अभी अपने करियर पर ध्यान दे रहा हूँ और कुछ काम से यहाँ आया था। अब बोलो, शादी करोगी मुझसे? रोजी बोली, 4 दिन बाद अपने कंपनी की तरफ से विदेश जा रही हूँ एक मीटिंग के लिए। उधर से लौटकर इसके बारे में बात करते हैं। अविनाश बोला, पहले ही बहुत इंतजार कर चुका हूँ और अब तो उम्मीद भी छोड़ चुका था, और अब जब उम्मीद फिर से जगने लगा है, अब और इंतजार नहीं होता है। लेकिन फिर भी जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। दोनों ने अपने नंबर एक्सचेंज किए और घर गए। अविनाश उसे रोज फोन करता है और उसका हालचाल पूछता रहता है। एक सप्ताह बाद रजी अपनी मीटिंग खत्म करके वापस लौट आई। अविनाश उसे मिलने के लिए बोला, लेकिन रोजी ऑफिस में बहुत बिजी रहती थी, तो दोनों ने संडे को उसी मॉल में मिलने का प्लान बनाया। जब वो मिले, अविनाश ने पहले मीटिंग और उसके काम के बारे में पूछा। रोजी ने कहा, सब ठीक चल रहा है। अविनाश ने फिर उसे शादी का पूछा। तुमने कहा था कि आके बताओगी, शादी करोगी या नहीं, तो अब बताओ, क्या सोचा? रोजी तो अविनाश से प्यार करती ही थी, और अब उसे मौका मिला था अपने प्यार के साथ पूरी जिंदगी बिताने का। उसने हाँ कह दिया। इस बार उसके घर वाले भी मान गए, क्योंकि पहले ही उनसे एक बड़ी गलती हो चुकी थी। अब फिर से वो अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देखना चाहते थे। 1 महीने बाद उनके परिवार ने उनकी शादी करवा दी। अविनाश ने अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था, तो अब रोजी उसके साथ बिजनेस में हाथ बटाती रही, और वो दोनों बहुत खुश थे और हमेशा के लिए एक हो गए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यार करने वालों को ऑल द बेस्ट।